गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकं। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् कारणं तं नमाम्यहम्। हरिओम। हम लोग पीछे अपरोक्षानुभूति की कक्षा में निदिध्यासन यानी जो वेदांत की मुख्य साधना है उस पर विचार कर रहे हैं। तो वेदांत की मुख्य साधना के अंतर्गत यहाँ पे निदिध्यासन के प्रकरण में कुल निदिध्यासन के 15 अंग बताए गए। उस 15 अंगों में से यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की समता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 15 अंग बताए गए थे, जिसमें हम लोगों ने क्रमशः एक एक करके भगवान भाष्यकार द्वारा दिए गए श्लोकों के सहारे से 15 पर मनन किया। और हमें लगता है कि 15वें श्लोक पे 15वें अंग पर आकर के ही कक्षा रुकी हुई थी। तो हम यहीं से चलते हैं। जो श्लोक संख्या समाधि का है 124 नंबर, तो यहाँ से चलते हैं। और आगे का जो प्रकरण है थोड़ा फलश्रुति है और कुछ कार्य कारण पे विचार है। देखते हैं, प्रयास करेंगे। अगर आज संभव हो तो आज ये ग्रंथ पूर्ण हो जाए, नहीं तो फिर कल हो जाएगा। निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ते विस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः एवं चाकृतिमानन्दं तावत् साधु समभ्यसेत् वश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्तः संभवेत् स्वयं ततः साधननिर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट् तत्स्वरूपं न चैकस्य विषयो मनसो गिराम् विषयो मनसो गिराम्। कह रहे हैं कि निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्मकारतया पुनः। वृत्ति अपने मन को हमें कैसा बनाना है, और जब मन जा करके तदाकार वैसा ही हो जाए तो जानना चाहिए कि समाधि है। तो करें एक तो हो कि उसमें निर्विकारतया निर्विकारिता आए, एक ऐसा आकार बने जो आकार विकार से रहित हो। तो
जिसमें हम जो कुछ भी आकार बनाएंगे उसमें विकार ही होगा। विकार यानी परिवर्तन होगा। तो निर्विकार तो केवल और केवल वो दृष्टा ही होगा, साक्षी ही होगा, अपना स्वरूप ही है। तो हमको वृत्ति में एक ऐसा ले आना है कि हम जब ध्यान करें तो समस्त वृत्तियों को हटा करके उस वृत्ति के स्थान को देखें कि जिसमें वो वृत्तियां आ रही हैं, तो उस वृत्ति के स्थान को देखें। या कहने का तात्पर्य ये है कि वृत्ति को देखने वाले को देखें। तो वृत्ति को हरिओम हरिओम। निर्विकारतया हरिओम। निर्विकारतया, निर्विकार समाधि, अरे अपने मन को उस विषय में लगाना है जो विकार से रहित हो, और वो विकार से रहित यानी अपरिवर्तनशील जो वृत्ति है, तो वो वृत्ति उस वृत्ति का चिंतन करने वाले की है। जो वृत्ति का चिंतन करता है वो निर्विकार है, और उस चिंतन करने वाले में जो वृत्तियां आती हैं वो समस्त वृत्तियां परिवर्तनशील हैं। तो एक वृत्ति आई उसको मैंने जाना, दूसरी आई उसको मैंने जाना। तो इन वृत्तियों को जानने वाले पर अब दृष्टि हो जाए। जब वृत्तियों के जानने वाले पर दृष्टि होगी कि इन वृत्तियों को जानने वाला कौन है, और ये वृत्तियां कहाँ से आती हैं और कहाँ रुकती हैं, फिर कहाँ जाकर के विलीन हो जाती हैं। तो जहाँ से आती हैं और जिसमें जाकर के विलीन होती हैं उसका अनुसंधान करें, तो वो जो तत्व है इस विकारों से रहित हमको निर्विकार मिलेगा। तो यानी कहने का भाव है अपने अहम पर दृष्टि रखें, उस दृष्टा पे दृष्टि रखें कि जिस दृष्टा ने दृश्य को देखा। उस वृत्ति के साक्षी पर दृष्टि रखें जिसके साक्षी पने के कारण, जिसके विद्यमान होने पर उन सारे दृश्यों का दर्शन हो रहा है। तो कहते हैं कि वो वृत्ति बनाएं और उस वृत्ति में स्थिर रहने का अभ्यास करें। यानी बिना वृत्ति के भी जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते इसका अभ्यास कराया जाता है कि एक वृत्ति रहे और उस सजातीय वृत्ति का प्रवाह हो। एक वृत्ति रहे यानी सजातीय वृत्ति रहे, और उसी वही वृत्ति उठे वही लीन हो, वही वृत्ति उठे वही लीन हो, फिर वो वृत्ति टिक जाए। और वो वृत्ति के टिकने पर जब हम ध्येय से तादात्म्यापन्न हो जाते हैं तो अंत में वो ध्येय भी विलीन हो जाता है, और वो जो ध्याता है वो देह में है कि ध्येय में है ये सब विस्मृत हो करके वो दृक् मात्र, साक्षी मात्र स्थित रहता है। उस जगह तक जाना है, ये इसको समाधि कहते हैं। निर्विषय होकर के भी अपने को स्थित रखना है, और निर्विषय होकर के उस चेतन दशा, अपने को जागृत दशा में रखना है। सुषुप्ति की दशा निर्विषयिक दशा है, बट वो अचेतन अवस्था की दशा है। हम बिल्कुल चेतन जागृत दशा में नहीं होते हैं, लेकिन जागृत दशा हो मेरी, और जागृत दशा के साथ ही साथ विषय ना हो, निर्विषयी स्थिति आ जाए, तो उसको बोलते हैं निर्विकारता वृत्ति। निर्विकारतया वृत्त्या, ऐसी वृत्ति जो निर्विकार हो। ब्रह्माकारतया, और वो ब्रह्माकाराकारित हो। ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म अस्मि, चूंकि ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं ब्रह्म, तो वो निर्विकार रूप से जो वृत्ति बनी, यानी जो उस समय हमारे स्फुरण में है वही ब्रह्म है, ये ध्यान हो।
मैं वही हूँ और वही ब्रह्म है। तो ये बार बार हमको स्मरण करना है। जब हम पुनः लौटे वृत्ति में तो वो जो चिंतन हुआ मेरा, वृत्तियों से रहित चिंतन हुआ, वृत्तियों से रहित होकर के भी मैं स्थित रहा, तो बोलते हैं कि उसी को हम समाधि बोलते हैं। वृत्ति विस्मरणम सम्यक, सम्यक रूप से यानी बिल्कुल भली भांति भली प्रकार से हमारे मन में आने वाली वृत्तियां विस्मृत हो जाएं। क्योंकि वृत्तियां जो हैं वो वृत्तियां एक तरह से संस्कार ही तो निकल निकल करके आते हैं। दिन भर जो देखते हैं सुनते हैं या पूर्व के जो हैं, तो संस्कारों से बिल्कुल रहित हो करके भी जो चेतन अवस्था है, जो हमको बोध की अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें मुझे ये तो मालूम पड़ता है कि मैं हूँ, लेकिन मैं हूँ के साथ मैं पूरी दुनिया से कटा हुआ, मैं देह से कटा हुआ हूँ, मैं अपने मन और इंद्रिय से बिल्कुल पृथक हूँ, लेकिन मैं हूँ। उसको बोल रहे हैं कि वृत्ति विस्मरणम। देह भी एक वृत्ति ही है, देहाकार वृत्ति बनती है और तदनुरूप देह का चिंतन होता है। तो ये सारे वृत्तियों का भली भांति विस्मरण हो जाए, और जब विस्मरण हो जाएगा तो उसमें एक जो बिल्कुल निर्विषयिक वृत्ति उठेगी, यानी सारे विषयों से रहित होकर के जो वृत्ति बनेगी, उस वृत्ति को बोलते हैं कि वो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति होगी। वो वृत्ति तो होगी, लेकिन उसका आकार परिणाम, आकार ये है, उसका ये परिमाण है, उसका ये रंग है, रूप है, ऐसा है वैसा है, ये सब कुछ नहीं होगा। इसलिए वो निर्विकार है और इसलिए उसकी वृत्ति व्याप्ति होती है, बट फल व्याप्ति नहीं होती है। यानी हम उसको परिणाम करके नहीं बताते हैं कि ऐसा ही था। जैसे हम सुषुप्ति की विवेचना ये नहीं करते हैं कि वो कैसा था, बस इतना ही कहते हैं उस समय सुख की अनुभूति हुई। ठीक ऐसे ही जब समस्त विषयों से रहित चित्त अगर इसको पकड़ा जाए तो बीच बीच में ये चित्त, जैसे कि हम लोग सत्संग श्रवण करते हैं या कुछ पठन करते हैं तो लगता है कि विषय पे केंद्रित हैं, और उसी समय अचानक से जब ध्यान दिया लाया जाता है कि अरे ये क्या, ये कौन सी लाइन आ गई या ये क्या बोला जा रहा है, उसी समय पता चलता है कि ओ पढ़ते पढ़ते मन कहीं चला गया था, सुनते सुनते मन कहीं चला गया था। ठीक ऐसे ही जब हम ऐसा चिंतन करते हैं तो इस चिंतन के परिणाम स्वरूप ये प्राप्त होता है कि हम जागृत दशा में ही मनोराज्य भी करते हैं। मनोराज्य ही एक तरह का स्वप्न ही है। तो जागृत दशा में हम स्वप्न देखते हैं और ज्यादा ही देखते हैं स्वप्न। जागृत दशा में जागृत भी है, जागृत दशा में स्वप्न में भी चले जाते हैं। उसी जागृत में कोई क्षण आता है जिस समय लगता है कि हम बिल्कुल कोई चिंतन ही नहीं कर रहे थे, ना मनोराज्य था, ना हमको इस समय कुछ ध्यान था, बल्कि एक हम शून्य सी स्थिति में चले गए थे। तो वो क्या है कि हम अपने ध्यान न देने के कारण वो स्थिति प्राप्त करते हुए भी उसमें रहते नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो अनुभूत स्तर से ही हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। बस उस काल को फिर महत्व बुद्धि से देखना है कि ये जो चीज है निर्विषय रूप से मैं, यही मैं हूँ, और इसमें फिर उसको उस काल को दीर्घ करना है। दीर्घ करने पे जब ये पता चल जाए कि ओ ऐसी स्थिति में भी मैं रहता हूँ, जब मैं रहता हूँ तो मेरा नाश नहीं होता है, मैं अव्यय हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और उसी मैं को हम बचाना चाहते थे तो वो तो बच ही गया। और जब वो है तो फिर मुझको जो अपने अजरत्व अमरत्व की अनुभूति होगी, जो खुशी आएगी, जो आनंद आएगा, उस आनंद के माध्यम से फिर सारे आनंद प्रकट होंगे। तो प्रथम दृष्टया हम लोग उस वृत्ति को पकड़ने का अभ्यास करें।
हम लोगों को जब ध्यान कराया जाता था तो उसमें बताया जाता था कि जैसे एक वृत्ति है, वो वृत्ति का ध्यान करें। वेदांत में वृत्तियों पे ध्यान करने पर बड़ा जोर दिया जाता है। एक वृत्ति उठी, उसको देखें, फिर जब वो चली गई और जब चली गई और दूसरी उठी, तो पहले के जाने और दूसरे के उठने के बीच के काल को पकड़ें, क्योंकि पहले एक वृत्ति गई, दूसरी वृत्ति आएगी, तो उसके बीच का जो काल है वो वृत्ति रहित होगा और वो हमारी पकड़ में नहीं आता है। पहली बात तो इन वृत्तियों को पकड़ने, ऐसे तो लगता है कि हाँ मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन जब वृत्तियों का चिंतन करने जाते हैं तो बिल्कुल लगता है ब्लैंक है। फिर धीरे धीरे करते करते अभ्यास में वो आता है तो दिखने सा लगता है, और जब दिखने लगता है तो फिर उनके बीच का वो गैप भी दिखता है। उसको दूसरी तरीके से ये भी बताया जाता है कि जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम बोले, अ उ म उसमें है अलग अलग, तो अ के बाद उ आया, उ के बाद म आया, तो मान लीजिए उसके बीच में हम नहीं देख रहे हैं गैप, लेकिन एक ओम के बाद दूसरा ओम बोलते हैं तो बीच में थोड़ा रुकते हैं। जो उस रुके हुए में जब हम शब्द का आश्रय ले रहे हैं तब तो शब्दाकार वृत्ति बनती है, शब्दानुविद्ध समाधि दृग्दृश्य विवेक के अनुसार तो लगती है जब, तो उस शब्द के विलीन होने पर और दूसरे शब्द के उत्पन्न होने के बीच का जो काल है, उस काल को देखें। शब्द से रहित काल है, और चूंकि अभी हम शब्दाकार वृत्ति को बना रहे हैं तो अन्य वृत्तियों को पीछे छोड़े हुए हैं, तो बिना वृत्ति का वो कैसा काल है, यानी कि वो वृत्ति बिना शब्दों के कैसी वृत्ति है, तो उसका हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। लेकिन ये जो गैप है, जो बिल्कुल रिक्त स्थान है, वही निर्विकार है, और वही स्थिति हमको कहते हैं कि वो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति है। उस वृत्ति को ही उसका बोध हो जाए, वो ही मैं है। मैं का स्वरूप बिल्कुल समस्त विशेषणों से रहित, समस्त उपाधियों से जब उसको विनिर्मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसा ही है, अत्यंत सूक्ष्म है। और उसी को हम कहते हैं कि चूंकि उसका हमें बोध हुआ और हमने जागृत दशा में, अपने ध्यान की दशा में, अपने चिंतन के दशा में चिंतन करके उस दशा को प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद शास्त्र सम्मत समस्त लक्षणों को वहाँ पे घटाया, तो उसको बोलते हैं ज्ञान समाधि। समाधिर ज्ञान संज्ञक, तो उसे ज्ञान समाधि की संज्ञा दी जाती है। यानी कि ये जो समाधि लगी, अब चूंकि अब वो जो विषय बना वृत्ति का, अब हम जब जागृत में भी होंगे तो समस्त विशेषणों को हटा दें, समस्त उपाधियों को हटा दें, तो वैसी स्थिति तो रहेगी ही। तो ये जो स्थिति है, अब वो सर्वगत करने में, सब जगह गया हुआ है, सदा है, ये देखने में बन जाएगा। चूंकि बन जाएगा इसलिए वो समाधि ज्ञान की समाधि है जो कभी नष्ट नहीं होगी। तो ये हमारे निधिध्यासन के कुल 15 अंग हैं, और प्रारंभ में ही भगवान भाष्यकार ने कहा कि हमको 15 अंगों को पुष्ट करना है, एक भी अंग को कमजोर नहीं रखना है। लेकिन 15 अंगों को अगर हम विचार करें तो चूंकि साधना के क्रम में हम अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से कार्य करते हैं। कभी मन को सहारा बनाते हैं, कभी इंद्रियों को सहारा बनाते हैं, कभी शरीर को सहारा बनाते हैं, तो कभी अपने ज्ञान को सहारा बनाते हैं। तो चाहे जिसको सहारा बनाएं, उसको समझने के लिए चित्त को कहाँ ले जाना है, तो चित्त को निरंतर उसी ब्रह्म में ले जाना है। तो समस्त अंग हमें अंततो गत्वा ब्रह्म में ले जाते हैं। तो ये हुआ कि हम ब्रह्म का अन्वेषण करें, ब्रह्म का अनुसंधान करें, ब्रह्म का चिंतन करें। ब्रह्म में
प्रयत्न करके रहने की स्थिति को बढ़ाएं। मैं ब्रह्म से व्यतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। ये अभ्यास करें। क्योंकि अपरोक्षानुभूति करनी है, उससे भिन्न जो है उसको हटाएं। तो अपरोक्षानुभूति के जो अधिकारी हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है अहम में ब्रह्म का खोज कर लें, अहम में ब्रह्म की स्फुरना हो जाए, अहम में ब्रह्म का अन्वेषण हो जाए, अहम में ब्रह्म की स्थिति दिख जाए। ब्रह्म ही अहम है और कोई दूसरा नहीं है। तो जिनका अधिकारी का लक्ष्य ही यही है तो वो साधना करेंगे। प्राप्ति के लिए यही साधना आवश्यक है। तो अतः वो अधिकारी इन साधना को करते हैं, करना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने साधना का प्रकरण भी यहाँ पे पूरा किया। कहते हैं एवं च अकृतिम आनंदम तावत साधु समभ्यसेत। इस प्रकार से अकृतिम आनंदम तावत साधु समस्यते, वो जो आनंद है वो आनंद कृत्रिम नहीं है बल्कि वो स्वाभाविक है, अकृत्रिम है। वो बनावटी आनंद नहीं है कि वो अब हमने अमुक विषय से जो है तो चूंकि वो बनावटी है, कृत्रिम है। कृत्रिम है यानी कि ये चीज हमने बनाई और ये चीज हमारे संयोग में आई, तो संयोग में आने के कारण फिर उससे आनंद की अनुभूति हुई। जो स्वाभाविक है, सहज है, वो जैसा का तैसा सदा रहता है। जैसे अग्नि में उष्णता स्वाभाविक है, चीनी में मिठास स्वाभाविक है, वैसे ही उस ब्रह्म में आनंद स्वाभाविक है। तो उस ब्रह्म का जब आनंद प्राप्त हो जाएगा, उस ब्रह्म का आनंद जब हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ही अहम है, तो प्रकट हो जाएगा। तो अब आनंद को खोजने के लिए मुझको विषय नहीं चाहिए। उस आनंद की प्राप्ति के लिए इस जगत का कोई वैभव नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बल्कि वो आनंद मुझ में ही था, मुझ में है और मैं ही हूँ। ये बात पता चल गई और पता चलते ही वो अकृत्रिम आनंद है, अकृत्रिम आनंदम, वो स्वाभाविक आनंद, बिना बनाया यानी कि सहज बना हुआ है, सहज स्वरूप में ही विद्यमान है। वह आनंद प्रकट होता है, लेकिन ये निधिध्यासन करने से प्रकट होगा या बोध की स्थिति प्राप्त होने से प्रकट होगा। अतः तावत साधु समभ्यसेत, तब तक साधु को, साधक को, यहाँ पे साधु का अर्थ हम साधक करेंगे क्योंकि अभी हमको अभ्यास कर रहे हैं, तो हम साधना काल में हैं, साधक हैं। सिद्ध हो गए, साधु हो गए, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब तक हम अभ्यास करें जब तक कि हमको वो स्वाभाविक आनंद प्राप्त न हो जाए। स्वाभाविक आनंद अपने भीतर है और वो इस निधिध्यासन यानी इस पथ पर चलने से, ऐसे मार्ग का अनुसरण करने से जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो हमको उसका अभ्यास करना है। वश्यो यावत् क्षणात् पुंस प्रयुक्त संभवेत स्वयं, करें जिस समय यह तावत समभ्य से, तब तक करें जब तक कि वो स्वाभाविक आनंद प्राप्त न हो जाए। अयावत, जिस समय पुरुष में प्रकट हो जाता है तो फिर प्रकट हो जाता है, फिर उसको करने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक नहीं प्रकट हुआ है तब तक प्रयुक्त संभवेत स्वयं, उसको स्वयं लगना पड़ता है और स्वयं लग करके उसको उस आनंद को प्रकट करना पड़ता है। आचार्य जन ऐसे दृष्टांत देते हैं कि जैसे पानी की बोरिंग होती है, तो बोरिंग करते समय पानी ऊपर से डाला जाता है, लेकिन जब जल का स्रोत मिल जाता है तो वो फिर सारे जल को वही निकालता है, वो दूसरों को सिंचित करता है, उसको सींचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक जल का स्रोत नहीं मिला है तब तक बोर करते हुए हम उसको ऊपर से जल देते हैं। ठीक ऐसे ही हम आनंद स्वरूप हैं,
लेकिन अभी हमको पता नहीं है, प्राप्ति नहीं हुई है, तो क्या करें? हम उसका अभ्यास करें, अभ्यास करें, और जब वो प्रकट हो जाएगा तो फिर प्रकट हो जाएगा, फिर हम अपने आप में आनंद को अनुभूत करेंगे। और यहाँ तक कि आनंद का सागर है ना, तो जो कोई भी आएगा उसको भी आनंद ही मिलेगा। इसलिए सिद्ध पुरुषों के पास जाने से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ वो आनंद की सागर में, सरिता के आनंद के सागर में विद्यमान है, स्वयं आनंद के सागर बने हुए हैं, तो वहाँ से आनंद ही निकलता है। तो आगे देखते हैं, ततः साधन निर्मुक्त सिद्धो भवति योगिराट तत्स्वरूपम न च एकस्य विषयो मनसो गिराम। कह रहे हैं इस प्रकार सभी जो योगिराट है, यानी योगियों में श्रेष्ठ है, जो योगियों में श्रेष्ठ है, योग में निपुण है। योग मीन्स कि अब ये वेदांत विषयक साधना करने में निपुण है। यहाँ पे योगी की जो संज्ञा है वो हम उन्हीं में देखेंगे जो अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास करते हैं, वो ये योगाभ्यास उनका विषय है, ना कि वो बैठ करके अन्य योगाभ्यास कई तरह के होते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे योगी राज जब सिद्ध हो जाते हैं, सिद्धो भवति योगिराट, जब सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध होने का तात्पर्य ही है कि अब न कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, अब किसी चीज से प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। क्यों? अपने में पूर्णता की अनुभूति होने लगती है। मेरे पास क्या है? मेरे पास बहुत है, जितना मुझको चाहिए नहीं उससे ज्यादा है, ये अनुभूति होती है। उससे भी ज्यादा क्या है? सब कुछ तो सबका अधिष्ठान में हूँ, सब मुझ में है, और जो कुछ निकला है मुझसे निकला है। तो ऐसी अनुभूति हो जाती है। तो ये अनुभूति ही ब्रह्मानंद की अनुभूति है, यानी पूर्णता की अनुभूति। पूर्णता में भी विशेषण पूर्ण लगा रहे हैं, यानी संपूर्णता की अनुभूति। संतुष्ट उनको अब अतृप्ति की अनुभूति होती ही नहीं है, वो सिद्ध हो गए। यही 15 कदम है कुल, और वो 15 कदम का ही अभ्यास करते हैं। और ये 15 कदम पर जब चलते हैं तब वो शास्त्र का आलंबन ही लेते हैं। श्रुति मत स्तर को अनुसंधीयता न अन्यथा, दूसरा कुछ नहीं। तो ऐसा जब करते हैं तो सिद्धो भवति, और जब सिद्ध हो जाते हैं तो ततः साधन निर्मुक्त। जब एक बार बोध हो जाए फिर उसके बाद किसी साधन को करने की आवश्यकता है नहीं। अगर कोई करता है तो भी ठीक, नहीं करता है तो भी ठीक, आवश्यकता नहीं है। चूंकि जैसे अब कोई परीक्षा पास कर लिया, हाई स्कूल है चाहे वो डिग्री कॉलेज है, जिस भी, अब उस क्लास का वो पुस्तक अगर पढ़ रहा है तो प्रयोजन नहीं है, बस आनंद लेने के लिए। ठीक ऐसे ही जो सिद्ध हो गए हैं उनको किसी साधना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधना से कोई वस्तु सिद्ध होगी, कोई साध्य की प्राप्ति होगी, कोई लोक की प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। और उन्होंने तो समग्र को प्राप्त कर लिया, अब कुछ प्राप्त करना शेष बचा नहीं। तो इसलिए उनको अब साधना की जरूरत नहीं है। ततः साधन निर्मुक्त, वो साधनाओं से निर्मुक्त हो जाते हैं। यानी हमारा शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र का कहना है कि एक समय ऐसा आता है जो कोई ठीक रास्ते से चलता है तो समस्त कर्म उनके छूट जाते हैं, यहाँ तक कि उपासना भी छूट जाती है और वो ब्रह्मी भाव में स्थित हो जाते हैं। और जिस समय उसमें स्थित होते हैं वही उनका स्वरूप है, तत्स्वरूपम, वही स्वरूप है। न च एकस्य विषयो मनसो गिराम,
वही उनका स्वरूप है। और उसमें मनसो गिराम, मन और वाणी जा करके अपना विषय बनाएं और उनका व्याख्यान करें, ये संभव नहीं है। वही एकमात्र तत्व है जिसमें मन और वाणी का प्रवेश नहीं है। मन और वाणी वहां जाती हैं, लौट करके चली आती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक विषय पूरा हुआ। अब भगवान भाष्यकार यहाँ पे 3 श्लोकों में समाधि में आने वाले विघ्न पर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि हम जब समाधि लगाते हैं, ये प्रकरण वेदांत सार में भी आया है। तो 3 श्लोक देखते हैं। समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना आयन्ति वै बलात् अनुसंधान राहित्यम आलस्यम भोगलालसम लयस्तमश्च विक्षेपः रसास्वादश्च शून्यता एवं यद्विघ्नबाहुल्यं त्याज्यं ब्रह्मविदाशनैः भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता पूर्णवृत्त्या हि पूर्णत्वं तथा पूर्णत्वमभ्यसेत् तथा पूर्णत्वमभ्यसेत्। कह रहे हैं समाधौ क्रियमाणे तो विघ्ना आयांति वै बलात्। आयाति, आयात, आयांति बहुवचन। बहुत सारे विघ्न आते हैं, एक विघ्न नहीं आते हैं, बहुत विघ्न आते हैं। कह रहे हैं कि समाधि जब हम करते हैं, यानी कि ज्ञान समाधि, तो भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया साधकों के मन स्थिति को छुआ है कि साधक जब इस ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, इस ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो भी विघ्न आते हैं, और किसी भी पर चलते हैं तो आते हैं। लेकिन ये जो मार्ग है, चूंकि विषय जो है निर्विकार है, तो और कठिन होता है। ऐसे हम किसी विषय को पकड़ते हैं तो चलो विषय का आलंबन लेकर के चल रहे हैं, यहाँ आलंबन रहित होकर के जाना है। वहाँ पे जितने आलंबन मुझको मार्ग में मिलते जाएंगे उन सबको छोड़ना है, और छोड़ने के बाद की स्थिति में टिक के रहना है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञान समाधि को करने में क्रियमाणे तो विघ्ना आयंती, बहुत सारे विघ्न आते हैं। बलात्, जबरदस्ती आते, बिना कुछ किए आते हैं। ये हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम न उधर चिंतन करते हैं, ना कभी मेरा वो विषय होता है। बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं, घटनाएं हैं, पता नहीं क्या क्या है। और फिर कुछ भी थोड़ा आसपास घटना घटती है तो सामान्य रूप से हम चाह के भी जानना चाहें तो जान नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम साधना करने बैठते हैं, जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं, अपने को एकाग्र करने बैठते हैं, तब वो समस्त छोटी बड़ी घटनाएं सहज जैसे लगता है मुझको आ करके बताती हैं कि ये घटना घट रही है। तो ऐसे विघ्न आते रहते हैं। अनुसंधान राहित्यम आलस्यम भोग लालसम। कह रहे हैं कि उसमें क्या क्या विघ्न आते हैं। तो एक है कि अनुसंधान राहित्य। अनुसंधान राहित्य का तात्पर्य ये है कि हम चले कि हम अहम का अनुसंधान करें। अब अहम के अनुसंधान के लिए जब सत्संग सुनते हैं, जब कोई एक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास तथ्य होते हैं, डाटा होता है कि ऐसे 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 हम चिंतन करेंगे, और उस समस्त तथ्यों का वहाँ पे विस्मरण हो जाता है। जब हम जाते हैं तो ये था, इन सब को छोड़िए, चुपचाप बैठ जाइए। अपने को हम पहले पंचकोशों से अतीत करें, तब पंचकोशातीत में पहुँचे। तो वहाँ जा करके ये हम सबकी ये दशा है कि पंचकोशों पे चिंतन नहीं है, बस चुपचाप बैठे हैं। अरे मनन करें और ज्ञान के स्तर पे समझें कि मैं अन्नमय शरीर नहीं हूँ, मैं प्राणमय शरीर नहीं हूँ। प्राणमय का स्वरूप कैसा है और मैं क्यों नहीं हूँ, इस पर विचार होना चाहिए।
मनोमय का स्वरूप कैसा है और मनोमय मैं नहीं हूं क्यों। तो वो समस्त लक्षण जो हम लोग पूर्व में पढ़े हैं कि अहम के जो लक्षण है वो अहम से व्यतिरिक्त जो कोई भी होगा उसमें घट जाएंगे। तो पूर्व में वो चिंतन कराए हैं। तो वहां पर जा करके हम जब एकाग्र होते हैं तो और जो भी प्रश्न मन में आते हैं कि मैं पहले मानूं कि मैं मन हूं, फिर उस मन में कौन कौन से सिद्धांत लगते हैं जिसके कारण मन को हम हटा देते हैं कि मैं मन नहीं हूं, क्योंकि मन दृश्य है, मन वृत्ति रूप है, मन परिवर्तनशील है। तो वो सब चिंतन करेंगे तो मेरे मन में एक पक्का होगा कि हमने अपने मन को ही इन्हीं लक्षणों से युक्त पाया और इन लक्षणों से युक्त होने के कारण वो अहम नहीं हो सकता है। तो अब जब मन नहीं हो सकता है, बुद्धि नहीं हो सकती है और अपना माने पांचों कोष नहीं हो सकते हैं, चाहे अवस्था त्रय पर चिंतन करें वो नहीं हो सकता है, तो फिर इस जगत में क्या क्या चीजें हैं जो अहम से भिन्न लक्षणों से युक्त हैं, ये चिंतन करें और चिंतन करके उसको पक्का करें, एकदम दृढ़ करें और दृढ़ता के साथ निश्चयात्मक बुद्धि का अपने भीतर एक विकास करें कि हमारी बुद्धि निश्चय करके कह पा रही है कि इस सिद्धांत के कारण हम ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वहां जाते हैं तो होता क्या है, ये उसकी यानी समाधि, यानी जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम अपने चित्त को एकाग्र करके अहम के अन्वेषण के लिए बैठे हैं, अपनी साधना को और अधिक प्रबल करने के लिए कि इसके संस्कार प्रगाढ़ हो, इसके संस्कार प्रबल हो। ध्यान करने से ये सब संस्कार प्रबल होते हैं, स्वाध्याय करने से होते हैं, स्वाध्याय के बाद मनन करने से ज्यादा होते हैं। और उस मनन में उसको बिल्कुल बिना पुस्तक, बिना संत आचार्य और बिना सत्संग का आश्रय लिए अकेले में जब चिंतन करते हैं तब जा करके हमें पता चलता है कि हमारे पास स्मृति पटल में कितना है। तो जहाँ वो स्मृति में वो तथ्य होते हैं वहीं तो संस्कार होते हैं। तो अब पूर्व के संस्कार हटते हैं और ये संस्कार जा करके वहाँ अपनी जगह बनाते हैं। तो अब वह जगह बनाएं और इनका जगह, जैसे कि हम फालतू की बातें चिंतन करते हैं, जब ऐसा चिंतन करेंगे, ऐसे ग्रंथों का ही आलंबन लेंगे और हमेशा उनको ही स्मरण में रखने का प्रयास करेंगे, तो ये स्मरण होते होते इनकी जगह बड़ी हो जाएगी, बाकी विषयों के लिए जगह छोटी पड़ जाएगी। तो ऐसे करें। लेकिन कहते हैं कि ये उस एकाग्रता में जब हम जाते हैं तो एकाग्रता का और बिल्कुल निश्चिंत होकर के शांति से बैठने की अपना एक आनंद है, अपना एक सुख है। इसलिए वो चिंतन नहीं करता है बुद्धि और बोलता है बस शांति से बैठे रहो। तो ये विघ्न है और इस विघ्न को हमें दूर करने की जरूरत है। भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट करके ये अब दिखाने की कोशिश की है कि कदाचित कोई अपने को एकाग्र कर पाए, कदाचित किसी का श्रवण भी ठीक ठीक हो रहा है, लेकिन उस श्रवण को वो मनन के स्तर पे उतारे, उस श्रवण को वो निधिध्यासन के स्तर पे उतारे, उस श्रवण को वो तभी प्रत्यक्ष कर पाएगा, आत्मसात कर पाएगा, यानी अपने से जोड़ के देख पाएगा कि मैं ही हूं ये। तो ये एक उसमें विघ्न है। तत्पश्चात दूसरा विघ्न है आलस्यम। करें आलस्य आता है, चलो बाद में सुनते तो है ही हैं, कुछ नहीं होता है पढ़ने में, हम लोगों के साथ भी होता है। अभी हमारे पास सोचने की और पढ़ने की और विचार करने की शक्ति नहीं है, चलो एक लेक्चर सुन लेते हैं, यूट्यूब पे उपलब्ध है, एक लेक्चर सुनते हैं किसी स्वामी जी का, किसी महात्मा का। तो ऐसे आचार्यों के लेक्चर हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन सुनते हैं उसको बैठ करके, सुने हुए हैं, जो सुना हुआ है लगता है कि हाँ ये भी सुने, तो उस पर बैठ करके थोड़ा मनन भी करते हैं। बट ये है कि जिस समय हमारे को लगे कि नहीं अभी हम चिंतन कर सकते हैं और हम अपने लिए 1 घंटे 2 घंटे बिना किसी आलंबन के सुने हुए में से मनन करने की सामर्थ्य को बढ़ाएं तो बात बनेगी। तो कहते हैं कि एक आलस्य है
कि बस अब चलो हो गया, अभी करते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, टालते रहते हैं। तो ये है आलस्य भी एक विघ्न है। जो टालने की प्रवृत्ति हमारे भीतर है उसमें आलस्य बढ़ता है। अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। आलस्य के बाद है भोग लालसम। भोग लालसा यानी कि जो हमारे भीतर वासना है तो वो विभिन्न प्रकार के भोगों की तरफ ले जाती है। जब हम समाधि में बैठते हैं, मन को एकाग्र करते हैं और आत्मानुभूति का चिंतन करते हैं, बोलती है बुद्धि कि ठीक है, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, अभी चलते हैं, थोड़ी चाय पी लेते हैं, थोड़े ये कर लेते हैं, थोड़े उनसे मिल लेते हैं। यानी भोग की तरफ दौड़ती, संसार की तरफ दौड़ती है। क्योंकि हम संसार से जब विरत होते हैं तो बुद्धि को बड़ी विकलता होती है और एक बार इसके संस्कार पड़ गए तो फिर बुद्धि को रस आता है। तो प्रारंभ में संसार छोड़ने में एक भय लगा रहता है, तो कहते भोग की तरफ दौड़ती है बुद्धि। ये उसका सहज स्वभाव है। और काफी दिनों तक साधना करने के बाद भोग की तरफ से बुद्धि शिथिल होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। लेकिन ये अनुसंधान राहित्यम जो है बहुत देर तक चलता रहता है कि हम अनुसंधान करने बैठते हैं, लेकिन शांति मिली तो शांति से बैठ जाते हैं। अब भोग वासना जो है ये जैसे जैसे हमारे संस्कार क्षीण होते जाएंगे और सत्संग का रस लगता जाएगा, जैसे जैसे हमारे सत्संग का काल बढ़ता जाएगा, स्वाध्याय का काल बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती हैं। और फिर जैसा हमारा अपना पूर्व का परिवेश है, जितना अधिक हम भोगों में डूबे हैं तो छोड़ना कठिन है, कम डूबे हैं तो छोड़ना थोड़ा सरल है। आकर्षण उधर कम था संसार में तो छोड़ना सरल है, आकर्षण अधिक है तो छोड़ना कठिन है। तो ये भी एक विघ्न है कि हम पहचाने कि हमारा चित्त संसार देश में कितना रमण करता है। यदि जाता है और मेरा लक्ष्य अब धीरे धीरे बदल गया है, पहले कभी संसार था लक्ष्य कि संसार में मुझको ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा लक्ष्य बदल गया है, लेकिन मेरे वासनाएं नहीं गई हैं। तो लक्ष्यानुरूप वासना को प्रबल करने के लिए हमें थोड़ा बल लगाने की जरूरत है। तो ये मानना पड़ेगा कि ये विघ्न है, इस विघ्न को बचाएं। जैसे पढ़ाई करते समय एक विद्यार्थी को पढ़ाई से इतर जो गपशप होता है, ऐसे ही टाइम बीतता है, उससे बचना पड़ता है, वैसे ही हमको यहाँ बचना पड़ेगा कि संसार से बचें और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ें। ये तो हुआ 127वें श्लोक में। आगे बोलते हैं लयस्तमश्च विक्षेप रसास्वादश्च शून्यता एवं एतद् विघ्न बाहुल्यम। यह भी विघ्न है। लय, तम, विक्षेप और रसास्वाद, ये चारों जो विघ्न हैं ये वेदांत सार में आए हैं। वेदांत सार में कहा गया, जब हम लोग ध्यान के में बैठते हैं, समाधि में जाने का प्रयास करते हैं, तो एक है लय नामक विघ्न आता है। यानी कि जैसे ही बैठे तो बैठने का धीरे धीरे अभ्यास हो गया है। यहाँ पे साधक को इतना अभ्यास हो गया है कि वो नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करता है। तो ध्यानाभ्यास जब करता है वह साधक, तो आधा घंटा, 1 घंटा, कदाचित वो 1 घंटा से भी अधिक बैठ पाता है और निश्चिंत होकर बैठ पाता है कि हमारे पास कोई काम नहीं है। और उसका जो मन है उसको बैठने के लिए कहता है कि अब समय हो गया है, चलिए ध्यान करने के लिए बैठिए, तो वो साधक बैठता है। यहाँ पे ये बात बन गई है। लेकिन जब वो साधक बैठता है तो अब वृत्तियों का जो झंझट था, उसने वृत्तियों पर धीरे धीरे काबू पाया, वृत्तियों को विरल किया। यहाँ तक कि वृत्तियों से जूझने का भी एक क्रम चलता है। बहुत दिनों तक की वृत्तियां बैठने नहीं देती, वो बार बार आती रहती हैं। तो शांत वृत्ति, अशांत वृत्ति, तो वो आदमी घबरा करके थोड़ी देर में उठ जाता है। तो
अब वृत्तियों को धीरे धीरे उसने शांत कर लिया है। शांति इतना अब सब जब शांत हो गई हैं वृत्तियां, वो बैठने में समर्थ हो गया, तो बैठता है तो लय नामक विघ्न आता है। उस लय नामक विघ्न का तात्पर्य ये है कि साधक बैठता है, 10-15 मिनट के बाद धीरे धीरे जब ध्यान में एकाग्र होता है तो उसी बीच में नींद आ जाती है। निद्रा रूपी जो विघ्न है वही लय नाम से कहा गया है कि वो सो जाता है। तो जब बैठे बैठे जैसे सो जाते हैं हम लोग, मेरे को तो ये अभ्यास नहीं है, जो लोग सो जाते हैं तो कहते हैं कि कोई पढ़ाते पढ़ाते चेयर में ही सो जाता है। तो जब सो गए तो जो मन सोने के समय क्या होता है, मन लीन हो जाता है अहंकार में। तो जब मन का ही लय हो गया तो अब वो चिंतन कैसे करेगा? उस जो हमारे भीतर जड़ को चेतन मानने का अभ्यास पड़ा हुआ है कि ये जो वृत्तियां है, ये जो मन है, ये जो देह है, ये जो जगत है, इससे मेरा जो संबंध है, ये सब मुझे तो ठीक ठीक लगता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं ये ठीक नहीं है, चेतन तत्व तो एक है। तो इन पर विचार करने के लिए जो मेरे पास मन था, जो अंतःकरण था, वो तो लीन हो गया, वो तो सो गया। अब जब वही सो गया तो फिर चिंतन नहीं हो रहा है। ऐसी दशा में वो समाधि यानी वो ध्यान हमें कहाँ ले गया? हमारे मन को एक शांत परिवेश में ले जाकर के सुला दिया और हम सो गए। तो निद्रा एक तरह का विघ्न है समाधि में, जो बैठते ही लग जाती है। तो चूंकि अभ्यास हो जाता है सोने का अगर, तो फिर वो बैठे बैठे घंटों बीत जाते हैं, घंटे 2 घंटे जिनका जैसा बीत जाता हो, तो ऐसे बीत जाते हैं। तो कहते हैं कि इसका लक्षण है कि जब हम सीधा बैठे रहते हैं तो ऐसे गर्दन थोड़ी झुक जाए तो समझिए कि हमको नींद लगी है। जब चिंतन चलता है तो जब हम जैसा बैठे हैं चिंतन वैसा ही हमारी गर्दन रहेगी और जो सिर का अग्र ऊपर वाला भाग है वो भी एकदम सीधा रहेगा। तो ये है कि जब हम जगें तो पता चल जाएगा कि हम सोए थे या जगे थे। तो ये एक लय नामक है विघ्न जो हमको समाधि की दशा में आता है, इससे बचना है। जिस समय ये आए, यानी जब हम ध्यान में जा रहे हैं और वृत्ति शून्य हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है लय नामक बाधा आएगा, लेकिन उसी समय हम उसको थोड़ा चिंतन दे दें, चिंतन का कोई विषय दे दें, थोड़ा सा चिंतन कर लेंगे, फिर से वो जाग जाएगी, फिर से हम अपने को वृत्ति शून्य दशा में ले जाए। तो ऐसे करके उसको जगाने का अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा है जो है तम नामक जो है विघ्न, वो ये है कि हम वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ जाते ही अब कुछ विचार नहीं करते हैं। तम माने होते ही अंधकार, न कार्य का विचार आता है न अकार्य का विचार आता है, मुझे क्या यहाँ करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल लगता है घना अंधकार छाया हुआ है और उस अंधकार में अब क्या करें, तो चुपचाप बैठे हैं, यानी आंख बंद करे, खूब अंधकार है और वो अंधकार जा ही नहीं रहा, कुछ कर वहाँ क्या करना है कुछ विचार आ ही नहीं रहा। तो कार्य और अकार्य का बिल्कुल बोध ही ना पता चले कि हम क्या करें। ऐसी यानी कि जब वृत्ति शून्य हम करते हैं तो कभी कभी ये भी रहता है कि वृत्ति शून्य करना है तो वहाँ करना क्या है। तो समाधि वो तो लगने की बात है कि हमको निर्विकारता है कि, लेकिन निर्विकारता से पूर्व की स्थिति ये है कि हम उस समाधि में स्थित रहें। तो वो समाधि जब लग जाएगी तब तो योगी राट हो जाएंगे, लेकिन जब वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो कहीं ये सब विघ्न तो नहीं आ रहे हैं, ये भी देखना है। बात सब ये जितने विघ्न है लगेगा वैसा ही है, लेकिन सच बात है हम पहचाने कि ये विघ्न है
या सच बात है निर्विकारता की स्थिति है, तो वहां पे कार्य और अकार्य का बोध नहीं होता। विक्षेप का तात्पर्य, ये विक्षेप यानी कि यहाँ पे चित्त थोड़ा अशांत सा रहता है, बार 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 उसमें वृत्तियां उठती रहती हैं और वो हम उनको शांत, और वो वृत्ति उठती रहती है जो वृत्ति हम नहीं चाहते हैं। तो रह रह के वो हमारे हृदय में जो वृत्ति आती है तो भीतर से प्रकाश में दिख जाता है कि अमुक वृत्ति आई। तो जो वृत्ति हम बलात् हटाना चाहते हैं उस वृत्ति का बार बार आगमन होता है। और रसास्वादश्च शून्यता, कह रहे हैं कि वृत्ति शून्य की स्थिति है और वृत्ति शून्य की स्थिति में एक आनंद मिल रहा है। यानी हम शांति से बैठे हैं, कोई वृत्ति नहीं है और हम शांति का अनुभव करते हुए बैठे हैं, चिंतन करने के लिए फिर बात नहीं बन रही है। तो कह रहे हैं कि ये रस का आस्वादन तो हो रहा है, लेकिन ये जो रस का आस्वादन है जैसे ही हम उठेंगे तो ये चला जाएगा। जब ये चला जाएगा तो इसका मतलब है कि हमको वो रस नहीं मिला जो आएगा और फिर कभी नहीं जाएगा। तो ये इस लक्षण के आधार पर हम ये पक्का पता कर सकते हैं कि ये सब समाधि में आने वाले वह विघ्न हैं जो मुझको तत्संबंधी सुख तो दे रहे हैं लेकिन है नहीं। तो इनको दूर करने का प्रयास करने की आवश्यकता है और पहचानने की भी आवश्यकता है। तो पहले तो हम इनको जानने के बाद भीतर उनको जब प्राप्त करें तो पहचाने कि ये तो विघ्न है, ये वो स्थिति है नहीं। यद्यपि साधक की दृष्टि से देखा जाए तो एकाग्रता बन रही है, हम साधना कर रहे हैं, हम अपने को बहुत देर तक इस संसार से पृथक करके रख पा रहे हैं, ये बहुत उच्च स्थिति है। लेकिन इस उच्च स्थिति में हमको वो पूर्णता प्राप्त करनी है, अब अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अब रुकना नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अब हम परीक्षा में बिल्कुल पास होते चले गए, अब फाइनली पास करना है। तो अब ये नहीं भी खुश हो जाना है कि अब क्या, अब तो हम पहुंच ही गए हैं, इतना आगे बढ़ गए हैं, तो ये भी हो ही जाएगा, हो ही नहीं जाएगा। उसके लिए तब तक प्रयास करें जब तक हम फाइनल पास न कर लें। तो यहाँ पे यही है कि ये स्थिति यद्यपि उच्च है अन्य साधकों की अपेक्षा से, लेकिन चूंकि हम अपरोक्षानुभूति करना चाहते हैं, हम सिद्ध होना चाहते हैं, हम अपनी साधना को पूर्णता की स्थिति में लाना चाहते हैं कि ये पूर्णता को प्राप्त करे, ताकि आगे हम कैसे हो जाए, साधन निर्मुक्त। मैं साधनाओं से, जिन साधन का हमने आश्रय लिया है तो उससे जो साध्य प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाए। इसको कब तक हम पकड़े रहें, हमको वो स्थिति चाहिए। इसलिए इस विघ्न को पहचानने की जरूरत है और पहचानने के साथ ही साथ इसको दूर करने की आवश्यकता है। एवं एतद् विघ्न बाहुल्यम त्याज्यम ब्रह्मविदा शनैहि, धीरे धीरे करके ब्रह्मवेत्ताओं को, जो ब्रह्मवेत्ता बनना चाहते हैं, उनको धीरे धीरे करके इन विघ्नों को छोड़ना पड़ेगा और विघ्नों को छोड़ करके उसमें चलना पड़ेगा कि हमको वो स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। भाव वृत्त्या ही भावत्वम, शून्य वृत्त्या ही शून्यता, पूर्ण वृत्त्या ही पूर्णत्वम तथा पूर्णत्वम अभ्यसेत। कह रहे हैं भाव वृत्ति रहने से भावत्व की, शून्य वृत्ति रहने से शून्यत्व की, पूर्ण वृत्ति रहने से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। यानी हमारी जैसी वृत्ति रहेगी तैसी प्राप्ति होगी। क्रोध की वृत्ति है तो क्रोधी हम कहलाते हैं, दया की वृत्ति होती है तो दयालु कहलाते हैं। तैसे ही यदि हमको पूर्णत्व की प्राप्ति करनी है और पूर्णत्व की वृत्ति बनी तो पूर्णत्व की प्राप्ति हुई। अन्यथा यदि वृत्ति शून्य की बनी तो हम वृत्ति रहित में तो गए, लेकिन वो शून्य है, पूर्ण नहीं है।
कुछ नहीं, शून्य माने कुछ नहीं है, वहां पे कुछ नहीं था और कुछ नहीं था, वहीं पे मैं रहा और मैं रह करके कुछ देर के बाद लौट आया। तो शून्य में रहने पर शून्यता की प्राप्ति होगी। यदि वो भाव वृत्ति है कि वो जो शून्यता की स्थिति थी वो शांति है, वो जो शून्यता की स्थिति है वो एक प्रकार का निर्विषय की स्थिति है या तम की स्थिति है या लय की स्थिति है, जो कुछ भी स्थिति उसको हम नाम दें, तो तद नाम, जो नाम दिया है उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन वो अहम है और वो अहम पूर्ण है और उस पूर्ण में उस पूर्णता के समस्त लक्षण घट रहे हैं जिसको हमने श्रवण किया है। और वो जो श्रवण किया हुआ है ना केवल श्रवण मात्र से घट रहे हैं, बल्कि हम अपने को उसको उसमें जब घटा रहे हैं तो युक्ति जो लगा रहे हैं, जिस युक्ति के द्वारा वो अहम में घटना चाहिए लक्षण, वह युक्ति भी वहां पे पुष्ट हो रही है। और युक्ति के साथ साथ मेरी अनुभूति तो मिल ही रही है, क्योंकि उस स्तर को तो हम ही देखे हैं। उसमें विद्यमान कौन था? मैं ही विद्यमान था। तो ऐसे में युक्ति, अनुभूति और श्रुति, श्रवण, ये सब एकाकार हो जाएं और एकाकार होने पर पूर्णता की प्राप्ति का बोध हो कि वो पूर्ण था, तब जाकर के पूर्णत्व की अनुभूति होगी। अगर वो शून्य है तो शून्यत्व की, अगर वो केवल कल्पना मात्र में है कि वो अगर मान लीजिए हमने निर्विषयिक स्थिति को अपने ध्यान में स्थिर किया और स्थिर करके ये कहा कि ये तो मेरी कल्पना है, ये तो मेरी भावना है, तो फिर वो भावत्व की ही प्राप्ति होगी। वो हमारी भावना ही है, तो फिर हम है और हमारी भावना है, फिर वो हम और हमारी भावना अब दोनों पृथक पृथक होंगे। फिर जब हम भावना करेंगे तभी वो मिलेगा, जब भावना नहीं करेंगे तो फिर हम देह में आ जाएंगे। तो ये सब जो है बड़ी बारीकी से पकड़ना पड़ेगा कि जब वो शून्य की, जब वो स्थिति हमें प्राप्त होती है निर्विकारता की, जो दृष्टा मात्र की स्थिति है, उस स्थिति को हम ठीक से पहचान पाएं। इसीलिए सद्गुरु की जरूरत पड़ती है कि जब हम ध्यान करें, हर साधक को साधना करते समय, जैसे हम लोग ये सत्संग एक सामान्य सा सत्संग है कि इसमें श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन सच बात है जब हम साधना करते हैं तो जो मेरे भीतर की स्थिति है उसको, जो महात्मा उस दशा को प्राप्त किए हैं, जब उनसे हम बताते हैं तो वो उसमें उसको पुष्ट करते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या स्थिति बनेगी तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसलिए सद्गुरु की विशेष जरूरत पड़ती है। प्रारंभ में हम श्रवण करें, मनन करें, अपना ध्यान, इसमें सद्गुरु की महती आवश्यकता है कि सद्गुरु ही बोध कराते हैं कि जहाँ पे आप पहुँचे थे वो शून्य नहीं था, वो ब्रह्म था। तो इस प्रकार से आज की कक्षा हम यहीं पे पूरी करते हैं। कल कक्षा आगे चलेगी, कल ही पूर्ण हो जाएगा ग्रंथ, संभव है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।